इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज फिलहाल लेवल हो रखी है। एक एक मैच दोनों ही टीम्स ने अपने नाम कर रखा है, लेकिन विराट कोहली इन दोनों ही मुकाबले में नहीं थे और फैंस उनको बहुत ज्यादा मिस भी कर रहे थे। ऐसे में विराट कोहली दोबारा खबरों का पार्ट बन चुका है। दोबारा विराट कोहली पर बहुत सारी खबरें आ रही है और उसका इकलौता कारण है कहीं ना कहीं आने वाले जो 3 मैचेस है वहां पर विराट कोहली नजर नहीं आने वाले, ऐसी खबरें आ रही थी। और ऐसे में बहुत सारे दिग्गज प्लेयर्स ने वहां पे अपना बयान दिया और ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एरन फिंच, उन्होंने भी दिया है विराट कोहली पर बहुत बड़ा बयान। बिल्कुल, अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया कि तीसरे, चौथे और पांचवें मुकाबले में विराट कोहली खेलेंगे या फिर नहीं। हालांकि अभी तक बीसीसीआई ने कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया, लेकिन खबरें ऐसे ही आ रही कि तीसरे और चौथे मुकाबले में विराट कोहली अवेलेबल नहीं होंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर टीम इंडिया की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल सही कहा श्वेता, क्योंकि अगर आप इंग्लैंड की टीम को देखो तो बहुत ही ज्यादा प्रिपेयर्ड नजर आ रही है, जैसे उन्होंने कमबैक दिखाया पहले मुकाबले में। और उससे एक चीज तो कंफर्म हो गई थी कि इंडियन टीम इंग्लैंड की टीम को हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले सकती, क्योंकि सामने वाली टीम प्रिपेयर्ड नजर आई। चाहे आप बैटिंग में स्पिन खेलना कह लीजिए, चाहे आप उनके स्पिनर्स कह लीजिए जिन्होंने डेब्यू पर 7 विकेट ले ली, क्रूशियल 7 विकेट, वो भी ऐसे टाइम पर जहां पर टीम इंडिया चेस कर रही थी। और ऐसे में विराट कोहली की प्रेजेंस की इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमें पता है विराट कोहली उस बैटिंग लाइनअप में अग्रेशन लाते हैं, साथ ही साथ एक जीत की उम्मीद लाते हैं। और अब ये सीरीज 1-1 हो रखी है, 3 मुकाबले इस सीरीज में बाकी है। कौन ये मुकाबला, कौन ये सीरीज अपने नाम करने वाला है, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यहां से हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि टीम इंडिया वन साइडेड जीतने वाली है। लेकिन एरन फिंच ने ऐसे में विराट कोहली पर दिया है बहुत बड़ा बयान। ये कंफर्म नहीं है कि विराट कोहली आने वाले टेस्ट मुकाबलों में होंगे या नहीं होंगे, लेकिन ये बात कंफर्म है कि विराट कोहली का ना होना टीम इंडिया की परफॉर्मेंस पर इंपैक्ट जरूर डाल रहा है। बाकी एरन फिंच के एक बारी बयान पर नजरें डालते हैं। विराट कोहली पिछले कुछ वर्षों में कुछ सामान्य विकेटों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। टेस्ट में भी उनके नंबर 50 के पार रहे होंगे। यहाँ पे शायद एवरेज की बात कर रहे हैं एरन फिंच की 50 के मतलब ऊपर ही होगा टेस्ट में भी। हालांकि विराट कोहली की अगर आप 2023 की फॉर्म देखें तो बहुत कमाल की फॉर्म रही है। जितनी भी अगर ज्यादा देखा जाए तो ज्यादातर मैचेस तो वैसे इंडिया में ही खेले हैं। टीम इंडिया ने अभी आपका वर्ल्ड कप होता वो भी इंडिया में हुआ था, फिर एशिया कप आपका श्रीलंका में हुआ था, और यही सारी बातें हैं। लेकिन अगर विराट कोहली की 2023 की सारी आप मतलब फॉर्म देखे, सारे मैचेस देखे, वर्ल्ड कप देखे तो बहुत ही बेहतरीन गया और बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी करते हुए नजर आए हैं वो। बिल्कुल सही कहा श्वेता आपने, जैसे कि यहाँ पे एरन फिंच ने हाईलाइट करा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कह दी जो कहीं ना कहीं एक टॉन्ट भी हो सकती है विराट कोहली के लिए। उन्होंने कहा है कि विराट कोहली हाल फिलहाल में बहुत ही प्लेन पिचेस पर, बहुत ही साधारण पिचेस पर बैटिंग कर रहे हैं और उस वजह से उनकी एवरेज 50 से भी ऊपर है टेस्ट में। क्या ये टॉन्ट मारी है यहाँ पे एरन फिंच ने? क्योंकि हमें पता है एरन फिंच खुद बहुत कमाल के बल्लेबाज है, उन्होंने अपने टाइम में बहुत कमाल की बैटिंग करी है। लेकिन ऐसे में द लेजेंड विराट कोहली, क्योंकि टीम इंडिया के पास वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन जिन्हें इस टाइम पर लेजेंड कहा जाता है, उनकी ओडीआई वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस बहुत कमाल की, उनका कमबैक बहुत कमाल का, और ऐसे में टेस्ट में अगर आप रिकॉर्ड्स भी देखेंगे विराट कोहली के तो बहुत कमाल के हैं, एज अ कैप्टन भी, एज अ प्लेयर भी। तो कहीं ना कहीं एरन फिंच का क्या ये टॉन्ट था? क्योंकि हमें पता है पिच बहुत बड़ा इशू बन गई थी, स्पेशली ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल के बाद। तो क्या ये टॉन्ट मारना चाह रहे हैं एरन फिंच? क्योंकि विराट कोहली ने ना सिर्फ भारत में, जिनकी ये बात करें कि प्लेन पिचेस है, साधारण पिचेस है, वहां पर विराट कोहली ने बैटिंग करके 50 प्लस की एवरेज बनाई है या 50 की एवरेज बनाई है। लेकिन हमें पता है विराट कोहली के इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स भी, यानी कि दूसरे देश में अगर आप रिकॉर्ड्स देखेंगे तो वो भी बहुत कमाल है। बिल्कुल, और मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली जैसे दिग्गज बल्लेबाज को पिच वगैरह कुछ फर्क मतलब पड़ता है उससे, क्योंकि क्लास जो होती है वो विराट कोहली की क्लास दिखती है उनकी बल्लेबाजी में। अभी आप देखिए एशिया कप का जो मैच होता है श्रीलंका में आर प्रेमदासा स्टेडियम में हुआ था, वहां बल्लेबाजी करना थोड़ा मुश्किल होता है। विराट कोहली ने वहां भी शतक लगाया था। उसके साउथ अफ्रीका में अभी विराट कोहली खेलने गए थे। सेंचुरियन की बात करें, केप टाउन की बात करें, केप टाउन में उन्होंने 70-75 रनों की पारी भी खेली थी। वहां पे कोई बल्लेबाज नहीं बल्लेबाजी कर रहा था, 2 दिन में ही वो टेस्ट मुकाबला खत्म हो गया था। और मुझे लगता है कि इंडिया की भी जितनी टर्निंग ट्रैक है यहाँ पे मतलब बड़े बड़े बल्लेबाज यहाँ पे बल्लेबाजी नहीं कर पाते हैं। वो तो हमारा होम ग्राउंड होता है कि तो हम कर लेते हैं, वरना इंग्लैंड भी आई है तो उनकी भी हालत खस्ता है। पहला मुकाबला भले जीते लेकिन दूसरे मुकाबले में बल्लेबाजी में उन्हें बहुत प्रॉब्लम हुई है।
बिल्कुल सही हाईलाइट करा यहाँ पे श्वेता आपने, जितना बिट्स एंड पीसेस में टीम इंडिया की बैटिंग परफॉर्म करी है उतने ही बिट्स एंड पीसेस में वहां पर इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप भी नजर आ रही है, क्योंकि बड़े बड़े नाम वहां पर भी कुछ खासा प्रदर्शन नहीं दिखा पा रहे हैं। बेन डकेट कुछ नहीं कर पा रहे, जो रूट बेयरस्टो जो बड़े बैट्समैन माने जाते हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे, एंड एरन फिंच का ये यहाँ पे जो बयान है थोड़ा ऑड जरूर लगता है, क्योंकि विराट कोहली की हाल फिलहाल की फॉर्म अगर आप देखोगे, अगर आप स्पिन की बात करोगे तो आप साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ओडीआई वर्ल्ड कप का मुकाबला उठा लीजिए, जहां पर 80-90 कुछ रनों के बीच में साउथ अफ्रीका ऑल आउट हो गई थी, स्पिन को मदद मिल रही थी, लेकिन वहां पर भी विराट कोहली ने कमाल की बैटिंग करके दिखाई थी। एंड फिर साउथ अफ्रीका सीरीज में क्या ही कमाल की बैटिंग करी विराट कोहली ने, जहां पर कोई नहीं टिका, वहां पर एक एंड पर बने हुए थे विराट कोहली। ऐसे में टीम इंडिया में कब तक होगी विराट कोहली की वापसी, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जरूरत तो टीम इंडिया को पहले ही मैच से नजर आ गई थी विराट कोहली की। आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब तूफान स्पोर्ट्स।